अलग अलग राज्यों में इस समय हर युवा इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बिहार से भी हाल ही में जो वारदात सामने आई है, जिस तरह से युवा भर्ती होने के लिए जो है रेलवे में लगातार प्रदर्शन का सहारा ले रहा है, और वैसे ही कुछ हालात जम्मू कश्मीर के भी है और आने वाले समय में उससे भी भयंकर रूप धारण कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार युवा जो कहा जाता है हमेशा कि आने वाला भविष्य, और वही भविष्य आज सड़कों पे जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बीएसएफ और सीआईएसएफ लगातार काफी समय से प्रदर्शन कर रहा है, और आज ये रिपोर्ट हम आपको प्रेस क्लब से दे रहे थे। वही एस्पिरेंट्स हमारे साथ आज मौजूद है। जिस तरह से रेलवे में भर्ती होने के लिए बिहार का युवा भी आज गुहार लगा रहा है, और आप भी काफी समय से ये जम्मू कश्मीर में आखिरकार हो क्या रहा है, अभी तक आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? जी, आप सभी को पता है कि हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के वादे के तहत हमने प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ वादा किया, लेकिन उस वादे पर वो चले नहीं। ठीक है, तो हमने उन वादों को उनको याद दिलाया। 88 दिन उनके दफ्तर के बाहर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हमारी डिमांड क्या है उनको नहीं सुना। अभी हम मजबूरन प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट करें, और कुछ दिन पहले ही हमने प्रोटेस्ट किया और चेतावनी दी कि आपने अगर पूरा 1 साल बीत गया है, अगर अभी भी आपने हमारे मसले का कोई निपटारा नहीं किया, तो आने वाले दिनों में जितनी भी जम्मू की ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टूडेंट फेडरेशन हैं, स्टूडेंट यूनिट हैं, वो सभी एक साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे, और इन प्रदर्शन की जिम्मेवारी आप लोगों की होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक को परेशान करें, हम गवर्नमेंट को परेशान करें। आप सभी को पता है कि जम्मू का युवा राष्ट्रवादी रहा है पहले से लेकर और आज तक। हमने ना तो कभी पहले कानून को हाथ में लिया था, ना आज लेना चाहते हैं, लेकिन हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई कदम उठाओ जिसपे लोग बाहर के भी सोचें कि जम्मू का युवा भी कश्मीर के युवा की तरह है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब हमें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि हम इनकी आंखें खोलने के लिए, इनके कान खोलने के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी एक साथ एक मंच पर आकर बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट के साथ एक साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगी, और इनके जो कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, उन आंखों को खोलेंगी। और ये मत सोचिए कि ये जो जनता है ये कुछ देख नहीं रही। इस जनता को सब कुछ मालूम है कि क्या काम आपने किया है, कौन से काम आपने अधूरे छोड़े हैं, कौन सी वादा खिलाफी आपने लोगों के साथ करी है। आप इस बात को मत सोचिए कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लोगों को आपकी एक एक बात पता है। आप काम कीजिए, तभी आपको वोट मिलेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, तो अगर जनता आपको तख्त पर बिठाना जानती है तो वो उतारना भी जानती है। भाई, जनता आपको बहुत बड़ा ओहदा देती है, आपको बड़ी कुर्सियों पे बिठाती है वोट देकर, लेकिन उसके बावजूद जो है अवाम के जो काम होते हैं वो आप पूरा नहीं करते। आप देवेंद्र राणा जी से लगातार मिलते रहे हैं, हाल ही में गवर्नर साहब से मेमोरेंडम मिला है, अब थोड़ा उम्मीद जागी है कि अब कुछ इंसाफ मिल सकता है? देखिए मैम, उम्मीद थी, इसलिए हम जाते थे, क्योंकि हक क्या हमारा हक ये नहीं है कि हमने मेडिकल पास किया हुआ है, रनिंग पास की हुई है, जब पेपर पास किया हुआ है। हक ये भी है हमारा कि हमने आपको वोट दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 370 तोड़कर हम जम्मू के युवाओं को नौकरी देंगे, 50,000 नौकरी देंगे, 70,000 नौकरी देंगे। और थोड़े दिन पहले अमित शाह ने भी बोला कि 5 लाख नौकरी देंगे जम्मू कश्मीर को। हमें लाखों में नौकरी नहीं चाहिए, ना हजारों में चाहिए। हमारा 1550 बच्चा बचा हुआ है ऑल मेडिकल फिट, हमें वो ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा से हम काफी बड़े टाइम मिले। उन्होंने बोला मैं कोशिश करूंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में आपकी बात करूंगा। पता नहीं दिल्ली में जाकर बात की उन्होंने, नहीं की, लेकिन 1 महीना पहले भी उन्होंने बोला मैं एलजी साहब से मिला हूँ, आपकी बात की है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सोशल मीडिया पर आ चुका है रात का कि देवेंद्र सिंह राणा एलजी साहब से मिले हैं। अगर सोशल मीडिया पर हमारा इशू अब आपने कर ही दिया है तो 3 दिन में हमें जवाब चाहिए। 3 दिन में अगर जवाब नहीं मिला तो ऐसा प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये भाजपा की आंखें खुले या ना खुले, लेकिन युवा की आंखें खुल चुकी हैं। हमारे साथ इस टाइम हर जम्मू का युवा है, क्योंकि इस बार धर्म वाली राजनीति नहीं चलेगी। भूया डोगरा और डोगरा साथ लेकर चलेंगे। हम जम्मू तभी बंद करेंगे 3 दिन के बाद। उससे पहले अगर आप चाहते हो कि ऐसा प्रदर्शन ना हो तो हमारा 3 दिन में अच्छी अपडेट मिलने चाहिए, नहीं तो ये सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है इनका। भारतीय जनता पार्टी ये बयानबाजी करती है कि हम रिटन में यकीन रखते हैं, जो लॉ है, जो कानून है उसके तहत चलेंगे, जुबानी के तहत हम नहीं चलेंगे। उससे आप क्योंकि आपसे सिर्फ एक वादा किया गया हुआ है। अभी आप कहते हो कि रिटन के तहत चलेंगे, अभी जब ये वोट मांगने आते हैं नेता लोग, ये क्या कोई रिटन में लाते हैं? कुछ मुंह से बोलते नहीं है क्या?
जे कहते हैं मामा चाचा आप लोग हमें वोट दीजिए, हम लोग आपकी समस्याएं सुनेंगे, इन समस्याओं को हल की करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? जब इनको ओहदा मिल जाता है तो ये क्यों भूल जाते हैं उस चाचा को, उस माँ को, उस बेटे को? ऐसा क्यों हो जाता है? अगर मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जनता बार बार गलती नहीं दोहराती है। अगर आपको बिठाना जानती है तो उतारना भी वही जानती है। अगर आपको जनता बिठा सकती है तो जनता ही उतार सकती है। आप मत सोचिए कि आप एक बार इस तख्त पर बैठ के और आप बैठ गए, दौर बदलेगा, उस तख्त पर बैठने वाला भी बदलेगा। ऐसा नहीं है कि तख्त वही रहेगा और जिस तख्त पर वो बैठा है वही तख्त पर बैठा रहेगा। तख्त वही रहेगा लेकिन तख्त पर बैठने वाला दौर के साथ बदलता रहेगा। बीएसएफ और सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स का समर्थन आज युवा राजपूत सभा भी करने आया है, वो युवा भी इनके साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आज काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रहा है। जी, मेरा नाम वासुदेव सिंह है, मैं प्रेसिडेंट डुग्गर स्टूडेंट फेडरेशन से आया हूं और आज हम लोग इनका समर्थन करने आए हैं क्योंकि हमारी एक मुहिम है कि जम्मू के अंदर कोई भी डोगरा हो, उसका कोई भी इशू हो और खासकर अगर यूथ हो तो हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे। और ये जो मसला इनका चल रहा है बीएसएफ और सीआईएसएफ एस्पायरेंट्स का, ये आज का नहीं चल रहा है, काफी लंबे अरसे से चल रहा है। 88 दिन तक ये लोग बीजेपी कार्यालय के बाहर भी बैठे, इन्होंने पीसफुल तरीके से हर एक हथकंडा अपनाया, हर एक तरीका अपनाया, पर इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। इसलिए आज हम डीएसएफ के सभी नौजवान जो हमारे अलग अलग कॉलेजेस में यूनिट है, अलग अलग एरिया में हमारे जितने भी यूथ बैठा है, मैं उनकी तरफ से ये समर्थन देने आया हूँ कि आगे की कोई भी कार्रवाई होगी बीएसएफ और सीआईएसएफ एस्पायरेंट्स की तो हम इनका साथ देंगे क्योंकि हमारे भाइयों के साथ धोखा हुआ है। कोई भी आप इंटरव्यू सुन लो, स्पीच सुन लो, पार्लियामेंट के अंदर एमपी साहब की आप स्पीच सुन लो, जितेंद्र सिंह जी की स्पीच सुन लो, तो वो कहते हैं कि हमने जम्मू को बड़ी आगे ले आए हैं, जम्मू को 2000 नौकरियां हमने सीएसएफ वालों को दे दी हैं। पर रियलिटी में देखो तो 12-1300 के ऊपर इन्होंने नौकरी नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी 700-800 बच्चे हैं वो इनके लिए मैटर नहीं करता। इतने नॉन सीरियस से लीडर्स हैं। और खासकर अगर मैं बात करूं तो बाकी जो बीजेपी के लीडर हैं तो बोलते हैं कि हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, डोगराओं को प्रमोट कर रहे हैं, यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, कि ये डोगरा नहीं है, ये क्या यूपी है, एमपी से आए हुए हैं, ये डोगरा हैं, इसलिए हम आज इनके साथ हैं। और अगर इनको इनका हक नहीं मिला, आने वाले दिनों में इनको कोई आश्वासन नहीं मिला, तो 1 तारीख को इनके प्रोटेस्ट में हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी संगठन है, जितने भी लोग जिनके अंदर ये सोच है कि वो अपने आप को डोगरा मानते हैं, वो हम सारे इनका समर्थन करेंगे और उस एजिटेशन को एक बड़े मुकाम तक लेके जाएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में हर युवा इस समय इंसाफ मांग रहा है। सुबह से सोशल मीडिया पे बिहार की जो खबर सामने आई है, किस तरह से रेलवे में भर्ती होने के लिए युवा ने किस तरह का कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के भी हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं। मैम पहले तो ਤੁਹਾਡੇ चैनल का शुक्रिया। देखो मैम, गुस्सा तो सारे च होंदा, खासकर यूथ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ट्रेन चलाई है ਜਾਂ ਉਹ चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि लीडर 4 दिन ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ भाजपा ਦੀ, ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, जो भी हैगा ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ रहने। लेकिन ਇਹ देश ਹੁੰਦਾ नहीं है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਫੂਕੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਗਜਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਤਾ ਨਾ ਕੁਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਰਨਾ ਧੱਕਾ हुआ करता है। जम्मू ही नहीं, बाहर भी हुआ करता है। और भाजपा जी ये पर बिल्कुल सीरीयस नहीं है। जियां हुण भरा ने पहले भी सुनाया कि जेडे जम्मू कश्मीर के जिन्ने भी भाजपा के लीडर ना, ये सीरीयस नहीं है कुछ, खासकर यूथ के लिए। मतलब हर कोई 40 सीटें पर बैठे था, कोई 50 सीटें पर बैठे था, कोई 60 सीटें पर बैठे था। मजाक बनाइए रखी जम्मू कश्मीर की, एक तरह की लैब बनाई दी, प्रयोगशाला होंगी, जेड़ा भी आंदा बजाइए टुरी जाता। और ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਪੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਗਵਾ 1300 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਐਨਐਚਐਮ ਵਾਲੇ 4th ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जम्मू कश्मीर जिन्ना भी यूथ है वो सारा प्रदर्शन करा करता है, सड़कें पर हर एक वर्ग करा करता है। चलो यूथ दे आई है हूँ साढ़े भरा आए दे डुग्गर स्टूडेंट फेडरेशन की तरफा कि जम्मू कश्मीर के डोगरा कन्नै कोई भी ना इंसाफी होगा तो कन्नै स्टैंड लैंगे। इस तो पहले भी बड़ियां ऑर्गेनाइजेशन साढ़े कन्नै आई हैं और सारे गल आखी है। और उन्हें इको फैसला लिया कि अगर
भाजपा सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਫਸਟ ਡੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ मतलब ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਗਰ ये सवाल रहेगा कि बीएसएफ और सीआईएसएफ एस्पिरेंट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। हंगर स्ट्राइक भी करके देख लिया, साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, हाथ भी जोड़ लिए। अब अगला कदम जो है वो क्या होगा बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स का? मैं पहला आख्या कि ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਯੂਥ ਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਗਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਵੀ ਦਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਫਸਟ ਡੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਰ ਆਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ और ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश के हर अलग अलग राज्यों में इस समय For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.